Okay, students, let's start question number 10 that was asked in your unit exam 1. बेटा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर रखा था, सो मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. आई होप आपको समझ में आएगा. देखिए बेटा, द क्वेश्चन इज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सी, फर्स्ट पार्ट दैट वाज आस्क्ड इज √17 प्लस √16. सो बेटा √16 को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4 × 4, राइट, माइनस √17. देखिए बेटा, सो √17, अब देखिए बेटा 4 × 4. सो बेटा अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास एक पेयर है, सो बेटा उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी बेटा, दैट इज 4 माइनस √17. सो √17 से √17 बेटा कैंसिल आउट. So the result is equals to 4, and 4 is a rational number because it can be represented in the form of 4/1. बेटा 4 को 4/1 लिख सकते हैं ना, जहां पर कि 4 आपके पास क्या है बेटा p एंड 1 क्या है बेटा आपके पास q, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है बेटा. सो √7 प्लस √16 माइनस √17, इसका जो करेक्ट आंसर था बेटा ये होना था रैशनल. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको इरैशनल लिखा है बेटा. सो द आंसर इज रैशनल नंबर. ठीक है बेटा. सो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होना चाहिए था, इट मस्ट बी रैशनल नंबर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज जो √16 है बेटा, इट्स अ स्क्वायर ऑफ 4. ठीक है बेटा. सो वहाँ से 4 की वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि ये विदाउट रूट है बेटा, सो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर हो जाएगा. सेकेंड वाला देखिए बेटा आप, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज 3π प्लस √6. अब देखिए बेटा 3π प्लस √6, अगर मैं इसको शो करूं, सो बेटा 3π, पाई तो आपका इरेशनल होता है बेटा. सो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया बेटा, इरेशनल. इरेशनल हो गया बेटा ये. एंड बेटा √6 आपका किसी का भी स्क्वायर तो होता नहीं है बेटा. सो √6 भी आपके पास क्या हो गया बेटा, एक इरेशनल टर्म हो गई. सो बेटा इररेशनल प्लस इररेशनल विल गिव यू इररेशनल. यही रीजन है बेटा आपका इसका आंसर क्या आएगा, इररेशनल. इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या आना था आपका, इररेशनल. आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इररेशनल. सो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर होना था रैशनल, एंड सेकंड पार्ट का आपका आंसर होना चाहिए था बेटा इररेशनल. ठीक है, चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है. आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए आप, क्वेश्चन आपके पास है 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 1. ओके, सो बेटा 3 प्लस √8 तो आप एज इट इज रखते हैं बेटा, बट जो आपके पास 1/3 माइनस √8 है बेटा, आप इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. सो रैशनलाइज करने पे क्या मिलता है बेटा आपको, 3 प्लस √8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8, है ना बेटा. ऑपोजिट साइन से ही आप रैशनलाइज करते हैं. इसको बेटा आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, एंड माइनस 6 प्लस 4√2 एज इट इज. 6 प्लस 4√2 बेटा आप एज इट इज इसको रहने देते हैं, इसमें कुछ चेंजेस आपने नहीं करने थे. नाउ 3 प्लस √8 एज इट इज, इसमें भी आपने कोई चेंजेस नहीं करे बेटा. नाउ इसको देखिए आप, इन न्यूमरेटर आई हैव 3 प्लस √8 बेटा, एंड इन द डिनोमिनेटर देखिए आप a माइनस बी a प्लस बी. सो बेटा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है. मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ. ये सारी चीज़ें बेटा आपको मेंशन करनी चाहिए थी, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं करा. चलिए कोई बात नहीं. सो जो इसका जो आपका रिलेशन आप यहाँ पे यूज़ करते बेटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज़ इक्वल्स टू बेटा a² माइनस b². ठीक है बेटा, उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था. ओके, सो 3 माइनस √8 एंड 3 प्लस √8. सो बेटा आप यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, उसको डिफरेंट कलर से मैं शो कर रहा हूँ.
सो आप इसको लिखते बेटा 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, ये लिखते बेटा आप इसको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आप चलते रहते। सो यहाँ पे आ जाता बेटा आपके पास सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 रूट 2 एज इट इज़ बेटा डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं। आपने कहा 3 प्लस रूट 8 सर एज इट इज़ रहेगा, बिल्कुल ठीक है, डिवाइडेड बाय 1। बेटा 3 प्लस रूट 8 आपके पास यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाय बेटा 3 3 ज़ा 9 एंड बेटा रूट 8 का स्क्वायर क्या रहेगा बेटा आपके पास 8 ही रहेगा। इस चीज़ को मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ दैट अगर आपके पास बेटा रूट में कोई नंबर है, लेट्स से यू हैव रूट n when multiplied by रूट n, बेटा अगर रूट n को रूट n से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आपको मिलेगा। और या मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा रूट 8 इंटू रूट 8 विल गिव यू बेटा 8, ठीक है। आपने सेम कॉन्सेप्ट को बेटा यहाँ पे यूज किया, माइनस 6 प्लस 4 रूट 2 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1। सो 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 प्लस रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। सो बेटा डिवाइडेड बाय 1 का यहाँ पे भी सेम रहेगा, माइनस 6 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है बेटा। अब देखिए आप सिंपल सा इसको ऐड कर लीजिए। देखिए बेटा 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 कैन बी रिटन एज एंड बेटा इसको मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट को, -6 माइनस 4 रूट 2। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो बेटा 3 प्लस 3 विल गिव यू 6, रूट 8 विल गिव यू बेटा 2 रूट 8 माइनस 6 माइनस, अब देखिए बेटा यहाँ पे 4 रूट 2। आपने कहा सर 6 से 6 तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बेटा यहाँ पे 2 रूट 8 है बट यहाँ पे 4 रूट 2 है। अब देखिए बेटा 8 जो स्क्वायर रूट में बेटा आप उसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, राइट बेटा। सो इसमें से एक पेयर बेटा बाहर आ जाएगा। सो एक पेयर को बेटा आप स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे। सो 2 2 ज़ा 4 एंड एक बेटा अंदर रह जाएगा माइनस 4 रूट 2। सो बेटा आई थिंक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा आप इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2। सो बेटा दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल टर्म्स, वन इज इन पॉजिटिव वन इज इन नेगेटिव। बेटा यही टर्म आपकी पॉजिटिव में है, ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव में है, तो बेटा ये कैंसिल आउट होके 0। सो बेटा इसका आंसर आना था आपका 0। हालांकि सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स ने इसको ठीक किया है, बाकियों ने बेटा इसको गलत करा था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, ठीक है। बट ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। So this was the explanation for question number 10. This was the explanation for question number 11. Now question number 12. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 12। देखिए और ये वाला क्वेश्चन बेटा मैंने आपको पहले भी करा रखा है दैट 1.27 बेटा ये 1.27 बार है, ओके। ये एक्चुअल में 1.27 बार था बेटा। सो मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। दिस वाज 1.27 बार। ये क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरीके से था, ओके 1.27 बार। सो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा लेट y इज इक्वल्स टू 1.27 बार, और यू कैन बेटा सिंपली राइट 1.272727 एंड अप टू सो ऑन, ओके बेटा।
बेटा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, यानी कि अगर मैं रिपीटिंग यूनिट बोलूँ बेटा यहाँ पे 2 है, 1 is 2, अदर इज 7, सो 27. ओके बेटा, नाउ so I can write multiply both sides बाय 100. बेटा आपको ना 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. 100 से ही क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, द रीजन इज यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं बेटा, जो रिपीटिंग यूनिट है उसमें बेटा 2 डिजिट्स हैं, जिसकी वजह से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है. सो यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास 100y इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.2727 एंड अप टू सो ऑन. सो बेटा जैसे ही आप 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो डेसिमल है आपका वो राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स में बेटा शिफ्ट हो जाएगा, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 127.2727, right beta, and 27 is the repeating unit, so I have 100y is equals to 127.2727. अब देखिए बेटा, this is my first equation, this is my second equation. अब बेटा मैं 2 माइनस 1 कर दूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सो बेटा इसको मैंने क्या लिखना था, देखिए आप, अब देखिए बेटा इसको आप क्या लिखते हैं, आप इसको लिखते हैं बेटा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100y इज इक्वल्स टू 127.2727 and up to so on, and here I have 1y is equals to 1.2727. बेटा हमारा जो मोटिव होता है इन क्वेश्चन में सॉल्व करने में, वो ये होता है कि मुझे डेसिमल के बाद बेटा रिपीटिंग यूनिट चाहिए बेटा, ठीक है. जो अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में भी मुझे डेसिमल के राइट हैंड साइड में बेटा रिपीटिंग यूनिट्स है 272727 अप टू सो ऑन. सिमिलरली इन फर्स्ट इक्वेशन में भी बेटा मेरे पास डेसिमल के बाद 2727 दैट रिपीटिंग यूनिट है बेटा मेरे पास, ठीक है. सो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा. सो सॉल्व करने पे बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा 99y, एंड बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा 126.0000, राइट बेटा, एंड अप टू सो ऑन. सो योर आंसर विल बी y is equals to 126 divided by 99. So 9 ones are, and 9 ones are 9, 9 fours are 36. So the correct answer of this question is y is equals to 14 divided by 11. So बेटा ये बहुत कम स्टूडेंट्स ने इसको कर रखा था. आई होप इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इसको नोट कर लीजिए बेटा, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा. ओके ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, फैक्टराइज यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. सो बेटा इसमें आपको एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना था बेटा. देखिए कैसे करना था, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है बेटा. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, now the identity that you are going to use is, बेटा एक आइडेंटिटी आपको बताई थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, राइट बेटा. ये आइडेंटिटी बेटा आपको यूज करनी है इसमें. सो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 25. सो आप इसको लिख सकते हैं बेटा a डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, दिस इज a इंटू a, ओके बेटा, एंड माइनस यू कैन राइट b इंटू b डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, राइट बेटा. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाय 4 होल स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर. अब देखिए बेटा, अब आप यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो बेटा आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी, बस इतना ही आपको लिखना था बेटा, यही इसका आंसर था.
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया बेटा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू फैक्टराइज a square by 16 minus b square by 25. So the answer is a by 4 plus b by 5 and a by 4 minus b by 5. This is the solution of question number 9th. Okay, now the question number 8 is find the value of each of the polynomial at the indicated value of variable. Okay, this is the very simple question beta. बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, in place of x you need to put 1. So p1 will be equals to 10 into beta 1 square 6 into beta 1 and plus 14. So the answer will be 10. 1 square is 1, 6 ones are 6 plus 14. So I can write 10 plus 14. So 10 minus 6 plus 14, or 10 minus 6 is 4 plus 14, which is equals to 18. So 18 is the correct answer. So 18 is the correct answer बेटा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, अगर ये भी समझ में आ गया है, so we can move on to the next question, and the next question is multiply root 225 by root 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है बेटा इसको। देखिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। देखिए रूट 225 बेटा, रूट 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15 बेटा। 15 इंटू 15 इज 225। आपको मल्टीप्लाई करना था बेटा 225 को। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। देखिए रूट 225 को आपको मल्टीप्लाई करना था बेटा रूट 5 के स्क्वायर से, विच कैन बी रिटन एज रूट 5 इंटू रूट 5। नाउ अब देखिए बेटा रूट 5 इंटू रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको 5 मिलेगा। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ दैट अगर आप बेटा रूट एन को रूट एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है बेटा, एन मिलता है। अब देखिए बेटा रूट 15 रूट अंडर रूट में आपको 15 इंटू 15 है। सो यहाँ से बेटा एक वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट के बाहर आएगी। सो 15 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15 5 75। अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है बेटा कि 225 को आपने कैसे लिखा, सो बेटा आप उसको फैक्टराइज कर सकते थे। आपने लिखना था बेटा 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25 एंड बेटा 5 1 5। सो यहाँ से आप देखें बेटा, सो 3 5 15 एंड 3 5 15। सो 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 225, और यू कैन सिंपली राइट दैट 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। So you can write 15 square is equals to 225. So the correct answer is 75 बेटा। I hope अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन के। सो स्टूडेंट्स विद दिस होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। अगर किसी में कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में बेटा उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके देन थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा बेटा, और इसमें जो भी डाउट्स हैं बेटा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। ओके देन थैंक यू स्टूडेंट्स।